हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, तो चलो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे A1 और A2 का मान दिया है पहले से। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे A1 का मान और A2 का मान हमें दो ही रखना है। ठीक है, और हमारे पास AN का एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है और वो आगे बोल दिया है कि जहाँ n का मान अगर आप रखोगे तो दो से बड़ा रखना है। अब यहाँ पे बराबर का साइन नहीं बोला है तो हमें दो को नहीं लेना है। अगर कभी कभी ये लिखता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा रहता है, इसका मतलब दो के बराबर भी होगा। ठीक है, तो दो के बराबर होगा तो दो भी लेना पड़ेगा हमें। तो वहाँ पे दो चीज़ें लेते थे, n का मान हम दो से स्टार्ट करते थे। ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि n का मान नीचे बराबर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे दो से बड़ा ही लेना पड़ेगा, दो को नहीं लेंगे। इसलिए हम यहाँ से n का मान 3 रखेंगे। 3 4 और 5 समझ में आ गया। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है A1 का मान भी 2 है। ठीक है, और A2 का मान भी क्या है, 2 है। वो पहले ही बता दिया है कि A1 A2 का मान 2 है। जहाँ n इज ग्रेटर देन 2, तो हम n का मान रखेंगे, 2 से बड़ा लेना है। तो 2 से बड़ा क्या होगा, 3 4 5। क्योंकि हमारे पास दो पद पहले से निकला हुआ है तो हमें दो नहीं, हम 3 पद निकालेंगे। तो ये 3 ये 4 ये 5, क्योंकि हमें 5 अनुक्रम निकालना है और उसका संगत श्रेणी बना देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक बार n का मान 3 रखेंगे, एक बार 4 एक बार 5। और कौन से फॉर्मूले में रखेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूले में। ठीक है, तो चलो रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि an इज इक्वल टू क्या है, an माइनस वन है। ठीक है, तो यहाँ पे an का मान क्या है, an का मान मैं 3 रखूँगा, क्योंकि 2 पहले से निकला हुआ है इसलिए 3 रखूँगा। जहाँ पे n आएगा वहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, an 3 में 1 घटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा A2 माइनस 1। और A2 का मान पहले से मालूम है, A2 का मान था 2, तो 2 माइनस 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। इसका निकल गया। चलो A4 भी निकाल लेते हैं। A4 निकालेंगे तो यहाँ पे A आ गया। n का मान क्या रखना है, 4 माइनस 1 और माइनस का 1। तो इसमें जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, A3 माइनस का 1। और A3 का मान क्या है, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो A4 का मान क्या आ गया, 0। इसी प्रकार हम A5 निकाल लेंगे। A5 भी है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा A5 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दो तो ये बनेगा A4, क्या बनेगा, A4 माइनस 1। A4 का मान मालूम है 0 माइनस 1, अर्थात A5 का मान क्या आ जाएगा, माइनस 1। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो फटाफट से इनका अनुक्रम और श्रेणी निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट संगत श्रेणी लिख देता हूँ। संगत श्रेणी क्या है हमारा, देखो A1 और A2 का मान क्या है, 2, तो 2 प्लस 2 प्लस A3 का मान क्या आया था, A3 का मान आया था हमारा 1 और A4 का मान आया है 0। A3 का मान आया है 1, A4 का मान आया है 0 और A5 का मान आया है माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर। दिस इज द आंसर। अगर अनुक्रम बोलेगा तो भी अनुक्रम निकाल देंगे, बस ऐसे लिखेंगे 2 डैश 2 डैश 1 डैश 0 डैश माइनस 1 डैश 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 डैश। समझ में आ गया। तो ये हमारा 5 आपने निकाल दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से करवा दो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।